दोस्तों, एक लड़की शादी करके अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और पहली रात का अपने पति के आने का इंतज़ार करती है। दोस्तों, उसका पति उसके साथ मिलने के लिए आ जाता है और पहली रात को जो प्यार भरी बातें उनके बीच में होनी चाहिए थी वो ना होकर यहाँ पर पति अपने सर पर हाथ रखवाता है और उससे कहने लगता है कि मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दे दोगी। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी भी इमोशनल हो जाती है कि आप कहिए तो सही, आपको चाहिए क्या। दोस्तों, उसके बाद जो पति होता है उससे ऐसे वचन भरवाता है जिन वचनों की वजह से वो पूरी रात भर रोती रहती है। दोस्तों, कुछ ही दिन का समय उनका बीतता है। कुछ दिन के बाद पति की मौत हो जाती है। यहाँ पर उस लड़की की सास होती है, वो कहने लगती है कि तू तो कुलच्छनी है, तूने ही मेरे बेटे को खा लिया है। 1 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। वो वहीं पर रहती है, वहाँ से कहीं भी नहीं जाती। यहाँ पर उसकी ननद उसे बहुत अच्छे से बातचीत करती है और 1 साल के बाद एक और बहुत बड़ा राज का वहाँ पर खुलासा होता है। दोस्तों, वो औरत विधवा होते हुए भी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसकी पूरी कहानी सुनी जाती है तो हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर कोई जानने के लिए इच्छुक था कि इसके साथ में ऐसा कैसे हुआ, ये विधवा होते हुए प्रेग्नेंट कैसे हो गई और यहाँ पर जो उसके पति ने उसे वचन भरवाए थे वो क्या वचन थे। आप भी अगर पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, कहानी आपको बताने जा रहा हूं। एक लड़की जिसका नाम मोहिनी होता है, उसकी शादी शैलेश नाम के एक लड़के के साथ तय कर दी जाती है। बड़ी खुशी खुशी इनकी शादी होती है और पहली बार जब दुल्हन बनकर मोहिनी अपनी ससुराल में पहुंचती है तो वहां पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सामने उसकी एक ननद होती है जिसका नाम नैना होता है। नैना यहाँ पर अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसे एक कमरे के अंदर बिठाती है और यहाँ पर अपनी भाभी के लिए खाना लेकर आती है। उससे कहती है कि भाभी, तुमने खाना खाया नहीं होगा, तुम खाना खा लो, भैया भी थोड़ी सी लेट आएंगे, तब तक आप इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप खाना खा लीजिए। और यहाँ पर जो ननद होती है अपनी भाभी को खाना खिला देती है और थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो सामने कोई और नहीं होता, इसका खुद का पति शैलेश होता है। शैलेश को देखकर ये एक बार के लिए थोड़ी सी कुसमुसाने लगती है। अपनी जो हाथ में इसने खाने की थाली ले रखी थी उसे अपने पीछे की तरफ दुबकाने लगती है, लेकिन यहाँ पर शैलेश उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ, आप पहले खाना खा लीजिए। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो मोहिनी है वो खाना खा लेती है। उसके बाद शैलेश से पूछती है कि क्या आपने खाना खाया। तो यहाँ पर शैलेश कहता है कि हाँ, मैंने खाना खा लिया। उसके बाद ये दोनों प्यार भरी बातें करें। यहाँ पर जो शैलेश होता है अपनी पत्नी मोहिनी से कहने लगता है कि मेरे सर पर हाथ रखो और मुझे एक वचन दो कि तुम मेरे साथ में अच्छे से रहोगी और मेरे इस वचन के बारे में किसी को नहीं बताओगी। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी होती है मोहिनी, वो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार तुम्हारा पति चाहता क्या है। वो यहाँ पर किसी को कुछ ना कहने के लिए कह रहा है, ऐसा क्या है, क्या बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद जो शैलेश होता है मोहिनी को पूरा वाक्य बताता है तो मोहिनी उस वाक्य को सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वहाँ पर पूरी रात भर रोती रहती है। जो पहली रात पति की बाहों में होना चाहिए था, वो दोनों एक दूसरे से दूसरी तरफ मुंह करके सो जाते हैं और रात भर दोनों अलग अलग मुंह करके रोते रहते हैं। दोस्तों, ये पहली रात होती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह मोहिनी उठती है और जल्द से अपना नहाना धोना करके उसके बाद 16 श्रृंगार करती है। श्रृंगार करके वापस अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। ननद यहाँ पर आती है तो उसे देखकर कहने लगती है कि भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। जो और भी लोग बाग होते हैं वो भी यही समझते हैं कि बहुत ही सुंदर और नेक ये लड़की है। दोस्तों, धीरे धीरे कई दिन का समय बीत जाता है और कई दिन के बाद अचानक जो यहाँ पर पति होता है शैलेश, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। घर वाले उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है कि मैं यहीं पर
ठीक हो जाऊंगा, थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है। दोस्तों उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, एक दिन शैलेश की मौत हो जाती है। अब मौत होने पर जो शैलेश की माँ होती है वो यहाँ पर दहाड़े मार कर रोने लगती है और मोहिनी पर तो मानो यहाँ पर जो दुखों का है बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है। और यहाँ पर जो उसकी सास होती है वो भी यही कहने लगती है कि मोहिनी तू तो बहुत बड़ी कुलछनी है, तूने तो मेरे बेटे को आते ही खा लिया। दोस्तों यहाँ पर सास को नहीं पता था कि इसके साथ में हुआ क्या है, लेकिन वो यहाँ पर मोहिनी को ही इसका जिम्मेदार ठहराती है। दोस्तों मोहिनी यहाँ से जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उसके जो मायका होता है वहाँ पर भी उसकी खुद की माँ नहीं होती, उसकी सौतेली माँ होती है, वहाँ भी वो नहीं जाना चाहती, यहीं पर रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसका एक सहारा होती है जो उसकी ननद होती है, वो यहाँ पर इसको इस तरह से सहारा देती है, उसके साथ अच्छे से रहती है। दोस्तों धीरे धीरे करके उनका समय बीतने लगता है और कुछ दिन के बाद ही जो नैना होती है उसकी सगाई एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम सागर होता है। अब सागर से मिलने के लिए जब भी नैना जाती है तो साथ में अपनी भाभी को ले जाया करती। भाभी एक होटल में जाकर बैठ जाती और ये दोनों जाकर एक पार्क में मिल लिया करते हैं। दोस्तों 2-3 घंटे मिलने के बाद ये वापस आती और फिर अपनी भाभी को लेकर वहाँ से चली जाया करती है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है, यहाँ पर जो ननद होती है वो सागर से मिलने के लिए पार्क में चली जाती है और जैसे ही पार्क से वापस आती है तो जो इसकी भाभी होती है वो बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। यहाँ पर जो होटल के कर्मचारी होते हैं उसके ऊपर पानी के छींटे मार रहे होते हैं। यहाँ पर अपनी भाभी को इस हाल में देखकर तुरंत ही आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है और जब हॉस्पिटल में यहाँ पर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो पता चलता है ये तो गर्भवती है। अब जो ननद होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरे भाई को मरे हुए 1 साल हो चुका है, अब ये गर्भवती कहाँ से हो गई। दोस्तों यहाँ पर जो ननद होती है अपनी भाभी से पूछने लगती है कि भाभी ये सब क्या है, तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यहाँ पर मोहिनी ना चाहते हुए भी वो सब अपनी ननद के सामने बताती है जिस सब के लिए उसने अपने पति से वचन भरे थे। उसका पति भी बहुत अच्छा होता है। वो यहाँ पर मोहिनी बताने लगती है कि जब पहली रात को मेरे पति मेरे से मिलने के लिए आते हैं तो वो मेरे से एक वचन भरवाते हैं कि इस सब के लिए किसी को तू बताएगी नहीं और इस सब को अपने जेहम में ही अपने अंदर ही दफन करके रखेगी। मैं उनके साथ में वचन भर लेती हूँ। वो बताते हैं कि अभी मेरी रिपोर्ट आई है और मैं एड्स से पीड़ित हूँ, मैं एड्स का रोगी हूँ। मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, मैं वहीं पर बैठकर रोने लगती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताती, पूरी रात भर रोती रहती हूँ। और यहाँ पर जो तुम्हारे भैया होते हैं वो भी मेरे साथ बैठकर रोते रहते हैं। अब एक दूसरे से अलग होकर हम सो जाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और जो तेरे भैया होते हैं वो अपने एक जिगरी दोस्त जिसका नाम कार्तिक होता है उससे मुझे मिलवाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे जीवन में आगे तुम्हारा सहायक होगा, इसके साथ तुम शादी कर लेना और इसके साथ तुम अच्छे से रहना। यहाँ पर जो कार्तिक होता है वो भी मेरी तरफ देखने लगता है, लेकिन मैं उसकी तरफ ज़्यादा निगाहों से नहीं देखती। मैं बस यही चाहती थी कि मेरा पति ठीक हो जाए और मैं अपने पति के साथ ही रहूं। लेकिन धीरे धीरे करके समय बीतता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि मेरे पति की मौत हो जाती है। मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ, अकेली हो जाती हूँ। तब कार्तिक का मेरे पास में फ़ोन आता है और कार्तिक मेरे से बातचीत करने लगता है। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं और यहाँ पर जो तुम्हारा भाई होता है उसकी भी यही इच्छा होती है कि तुम इसके साथ में शादी कर लेना। उसके बाद जब भी तुम अपने प्रेमी से मिलने के लिए यहाँ पार्क में आती तो मैं अपने बॉयफ्रेंड उस कार्तिक को बुला लिया करती और कार्तिक मेरे पास यहाँ पर आ जाता तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीतों में होते। एक दिन हमने सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया और एक दूसरे के साथ हम इस तरह से एक दूसरे के हम बिस्तर हो गए जिससे ये बच्चा मेरे पेट में पल गया। मैंने उसके बाद इसको बताया कि कार्तिक ऐसा हो चुका है। फिर हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। कई बार आपकी मम्मी से भी इस तरह से बात करने की कोशिश की लेकिन वो साफ मना कर देती है।
अब हमने मंदिर में तो शादी कर ली है और हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं, लेकिन अब आगे होगा क्या। यहाँ पर जो ननद होती है वो कहने लगती है कि भाभी आपकी कहानी बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। भैया ने जो आपसे वचन लिए, मैं भी आज आपको एक वचन देकर जाती हूँ कि अगर शादी होगी तो पहले आप दोनों की होगी, उसके बाद मेरी शादी होगी। 1 महीने के बाद यहाँ पर नैना की शादी होने वाली होती है, लेकिन नैना यहाँ पर अपनी भाभी को इस तरह से वचन देती है कि पहले आपकी और कार्तिक की मैं शादी कराऊंगी, उसके बाद मैं खुद शादी करूंगी। फिर वो अपने घर जाती है, होती है अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मैं भाभी की शादी कार्तिक के साथ कराना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि फिर मेरी सेवा कौन करेगा। यहाँ पर जो बेटी होती है अपनी माँ को धमकाते हुए कहने लगती है कि तू अपने स्वार्थ के लिए किसी के जीवन को खराब कर देगी, तुझे जरा सा भी बोध नहीं है, तू कह क्या रही है, तू करने क्या जा रही है। यहाँ पर माँ को इस तरह से धमकाया जाता है और माँ से ये कहा जाता है कि अगर भाभी की शादी कार्तिक के साथ नहीं हुई तो मैं यहाँ पर शादी नहीं करूँगी, मैं शादी से मना कर देती हूँ। दोस्तों माँ भी यहाँ पर एकदम से परेशान हो जाती है और फिर यहाँ पर कार्तिक और मोहिनी की शादी करा दी जाती है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। उसके बाद नैना की और सागर की शादी होती है। दोस्तों एक ननद अपनी भाभी के लिए इतना सब करती है। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति के वचन को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट सहे और उसके बाद यहाँ पर जो उसकी ननद होती है वो इतनी अच्छी होती है, हर किसी को ऐसी ही ननद की चाहत होती है। दोस्तों यहाँ पर ननद ने खुद अपनी भाभी की शादी अपने भैया के जिगरी दोस्त कार्तिक के साथ कराई, फिर वो अपने जीवन में आगे खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,